काशीपुर में आई लव मोहम्मद के नाम से जो जुलूस निकाला गया वो तमाम सारे मुस्लिम लोगों के प्रतिष्ठानों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी के टाइम में बरेली पर आई लव मोहम्मद कहने पर बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत गहरी चोट आई हैं, कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये समझ लें कि बहुत सारे लोगों को इतनी बेरहमी से मारा गया है कि भाई वो चलने में भी परेशानी हो रही है उन्हें। दोस्तों, आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये हिंदू की वीडियोस, कुछ वीडियोस में आप लोगों को ऐसी दिखाऊंगा। अगर आप मुस्लिम हैं या फिर हिंदू हैं, इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हो तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला वीडियोस देख लीजिए। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियोस देखा, इस वीडियो में जितने भी हिंदू भाई लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक नबी का झंडा है, एक इस्लामिक झंडा है, उसको जो है वो जला रहे हैं। जैसे ही वो जलाने की कोशिश करते हैं, ये सभी मेवाती हिंदू हैं और ये सभी जो है झंडे को जलाते हैं। जैसे ही वो जलाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है। अब वो पुलिस वाला उसको एकदम से, जैसे ही वो झंडा डालते हैं आग के अंदर, वो जो पुलिस वाला होता है उसको झट से हटा लेते हैं, ताकि दोस्तों इस झंडे की तौहीन को वो पुलिस वाला जानता था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये पुलिस वाला आखिर मुस्लिम था या फिर हिंदू था, लेकिन इस पुलिस वाले ने बहुत अच्छा किया। आप लोगों को एक और वीडियोस से रूबरू कराता हूँ, उस वीडियोस को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। हाँ, वो प्रोसेसिंग करवाएंगे फिर आते हैं। चलो। अब दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियोस भी देख लिया। दोस्तों, ये वीडियोस है दोस्तों उन लोगों का जो यहाँ पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर, देखिए नाम लेना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, अगर आपने देवी देवता अपने नबी का नाम अगर आप लोग ले रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। अब इन लोगों को पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा है। ये बरेली का वाक़या है। बरेली के अंदर कुछ लोग आई लव मोहम्मद का झंडा लेकर तसल्ली से मुख्तसर से वक्त में यहाँ पर जो है वो निकल रहे थे। ऐसे ही जो निकल रहे थे, उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने उन पर इतनी लाठीचार्ज की कि किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर टूट गया। इस तरीके से बेरहमी से मारा जा रहा है। अगला वीडियोज़ और दिखाऊँगा आप लोगों को, एक वीडियोज़ और देख सकते हैं। ये वीडियोज़ है मुलाना की, ठीक है दोस्तों, जिनका नाम है तोकीर, ठीक है। ये बरेली के रहने वाले हैं और इन बरेली के रहने वाले तोकीर मुलाना को
अब से 4 से 5 दिन पहले से ही इनको हाउस में कैद कर रखा है, इनके ही हाउस में कैद कर रखा है। जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ने दी है। वो खुद अपने घर में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, मतलब जुम्मे की नमाज जो है अपने घर में ही अदा कर रहे थे, अपने घर में ही पढ़ रहे थे। तो इन्होंने क्या बयान दिया है आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को इनके बारे में बात बताएंगे। मौके पर चला जाता, मैं वहाँ नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मुझे, मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे कि इन्होंने जो है तौक़ीर रज़ा ने बताया कि अशरफ को और अतीक को जैसे गोली मारी थी, ऐसे ही मेरी गोली मारकर हत्या कर देते तो इसमें बेहतर होता। अब ये बात तो छोड़िए, इन्होंने कहा है कि अगर मैं जुमे की नमाज़ उस मस्जिद के अंदर पढ़ लेता तो ये लोग जो है धरना नहीं देते, ये लोग जो है रैली नहीं निकालते। अब दोस्तों, अगर उन्होंने रैली निकाल भी ली, आई लव मोहम्मद का झंडा लेकर चले भी गए सड़क पर, तो इतना बवाल होने की ज़रूरत क्या थी। दोस्तों, जैसे कि हमने आप सभी लोगों को एक पिछली वीडियोज़ में बताया था, आप लोग ये वीडियोज़ देख सकते हैं। इस वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था कि योगी जी ने अभी कल से परसों जो है क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है हम इन मुस्लिमों का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि हम इनको इस तरीके से सबक सिखाएंगे, अगर ये रोड जाम करते हैं या फिर ये आई लव मोहम्मद का झंडा लेकर निकलते हैं सड़क पर, तो हम इनको ऐसा सबक देंगे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने बरेली के अंदर भी वही बात की है और वही चीज़ करी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आतिक वो तौक़ीर जो मौलाना हैं, इनको जो है हाउस के अंदर बंद कर दिया है। इनको जो है यहाँ पर मौलाना को जो है हाउस से कहीं भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये हाउस के अंदर ही हैं, अपने हाउस के अंदर बंद कर रखा है इनको, अपने घर के अंदर ये सब कुछ कर रखे हैं। ये समझ लें कि एक तरह से इनको जेल में बंद कर रखा है। अब दोस्तों, इनको बंद कर रखा है, क्यों कर रखा है? ताकि ये झगड़ा करें, लड़ाई करें, ठीक है। अगला वीडियोज़ आप लोगों को और रूबरू करा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये वीडियोज़ देख सकते हैं। रोटी खिलाएगा तू? यार रोटी खिलाने के लिए रोकी थी मैंने गाड़ी। तो यहाँ रोटी खिलाएगा। सब्जी में क्या होगा इनके पास? बिरयानी मुर्गे की? नहीं, मुर्गा कुछ भी नहीं है, बिरयानी वही रखी है। बैंड के लोड़ों की एक तरफा मैं यहाँ मत्था टिकाता हूँ, उनके मुंह को मैं मत्था टिकाऊंगा, मैं बैंड के लोड़ों के। यार मैं भी मत्था इन्हें घुमा रहा माँ के लोड़ों को, कोई हिंदू सवारी नहीं मिलती बैंड के लोड़े। यहाँ उतारे, यहाँ लेटो चाचा, सीधे लेटो। पहलवान इधर लग लाइन में। आ जाओ भैया, ये सब सहारनपुर से आए थे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियोस देखा, आखिर ये वीडियोस कौन बना रहा है और इतना बुरा और इतने ये जो मौलाना लोग हैं, ये जो कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, ये आखिर कौन लोग हैं? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को एक ड्राइवर जो दिल्ली से यहाँ पर लेकर आता है, और ये जो मौलाना की तरह दिख रहे लोग हैं जो कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, ये जो है सहारनपुर के लोग थे।
अब इनको जो है न्यू दिल्ली से जो है जैसे ही ये उम्रा करके आते हैं, ये उम्रा करने के लिए गए थे, जैसे ही ये सऊदी से उम्रा करके वापस आते हैं न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से एक ड्राइवर जो होता है सहारनपुर के लोगों को, ये ख़ुद भी सहारनपुर का होता है, जब ये बंदा जो है एक होटल के पास में हिंदू संगठन जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू रहते हैं वहाँ पर जो है वो रुकता है, होटल पे रुकता है, और रुकने के बाद वहाँ पर जो है खाना खाने के लिए ये लोग रुकते हैं, ठीक है। वहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद यहाँ पर जो है कुछ हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग इस आदमी की तस्वीर देखिए, ये इसका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ, ठीक है। ये सबका लीडर है। वहाँ पर जो है जितने भी लोग आए हुए थे जो उनको जो है यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस आदमी ने, ठीक है, इस आदमी ने उनको जो है ना, ये समझ लें कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर में ले जाकर उनको जो है जो उम्रा करके आए थे लोग, उनको जो है मंदिर में ले जाकर उनसे सजदा कराया, उनसे जो है ये समझ लें कि उनसे माथा टिकवाया और कहा कि अब आप बोलो जय श्री राम। तो भाई ये किस तरीके का आपका मज़हब है, किस तरीके का आपका जो है ये समझ लें धर्म है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे ख़ुद ही बताइए कि क्या लोग ये सही करते हैं, और इस आदमी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस आदमी को ज़रूर, इसका नाम है सिद्धार्थ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस आदमी को अगर आप लोग कहीं भी दिखें तो आप लोग इस आदमी को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से करना, इस तरीके से ड्राइवर को भी उसने इतना बुरी तरीके से कहा था कि तुझे कोई हिंदू नहीं मिला था लाने के लिए। तो भाई उस ड्राइवर का जो काम होता है वो होता है किसी को भी अपनी जो है सवारी में बिठालना, उसका काम होता है काम करना। अगर उसके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी इसलिए नहीं चला रहा है कि वो हिंदुओं को बिठाएगा, वो मुसलमानों को भी उनके राह तक पहुंचाएगा और उनसे उस चीज़ का वो पैसा लेता है, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को एक अगला वीडियोस और दिखा देते हैं। ये वीडियोस जो है दोस्तों, ये आदमी है पाकिस्तान का, इसका नाम है यासीफ, ठीक है, याफीस खान, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा कि इस बंदे ने क्या बात कही है। अस्सलाम वालेकुम। जितना भी यूपी वाला पुलिस है या यूपी का जो सारा करता धरता लोग है, वो जो इस वक्त मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बताया था, आई लव मोहम्मद पे तुमने पर्चा दिया, मुसलमानों को नाहक नुकसान दिया। मुसलमान ने 1000 साल हुकूमत किया तुम पे, कभी तुमने जय कृष्णा जय राम बोला, तुमको कभी किसी ने पत्थर मारा नहीं। मुसलमान मजहबी आजादी देता था। 2014 क्या है, 11 साल हो गया। 11 साल में तुम इतना औकात से बाहर निकल आया कि तुम जो है हर किसी को बदमाशी करता है, तो इसका नतीजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और ये मैं बताता हूं आपको, पहला बार और आखिरी बार बताता है मैं, कि ये जो नतीजा होगा, ये जो सनातन मनातन है ना, इसके खात्मे पर होगा। और मैं गारंटी देता है इस बात का, समझ जाओ इस बात को। ये जो तुम कर रहे हैं, ठीक है, गान में दम है तो सामने छाती रखता है, मारो गोली। अब दोस्तों जैसे कि इस भाई की आप लोगों ने वीडियोस देखी, ये पाकिस्तान के याफीस खान हैं। अब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इनकी मुँह ज़बानी सुना था कि देखिए हमारा जो धर्म है, हमारा जो इस्लाम है, आप लोग एक वीडियो बता दीजिए कि आप लोगों से अगर कहा जाता हो कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, किसी ने अगर कहा हो तो आप लोग एक वीडियोस दिखा दीजिए। मैं ऐसी हज़ारों वीडियोस आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा जिसमें मुस्लिम लोगों से कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि पढ़ो जय श्री राम।
देखिए जय श्री राम कहना, आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। देखिए अगर आप मुसलमान हैं या फिर हिंदू भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस बात को खुद ही बताइए, क्या ये बिल्कुल ठीक है कि आई लव मोहम्मद कहना? तो देखिए मुसलमान आई लव मोहम्मद तो कह रहा है, अगर आप लोग खुद ही बताइए कि जो हिंदू भाई लोग इस्लाम धर्म में मुसलमान लोगों से जय श्री राम ज़बरदस्ती खिलवाते हैं, अगर वो नहीं कहते हैं तो वो उनको जान से मारने की धमकी देते हैं, तो क्या ये हकीकत है, ये सही हो रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हम आपके धर्म के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी इस धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चलिए एक अगला वीडियोस और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आसूसुद्दीन सिद्दीकी जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। एक आई लव महादेव संगठन हिंदू संगठन बनाया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा, हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा। दोस्तों बिल्कुल ठीक कहा है आसूसुद्दीन सिद्दीकी ने कि देखिए अगर आपके कोई देवी देवता हैं, उनसे अगर आप लव या फिर लव देवी देवता, लव जय श्री राम कहना चाहते हैं तो कहिए, हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। अगर हम आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, अगर हम आई लव मोहम्मद किसी बैनर पर छपवा रहे हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे कि मीडिया वाले से भाई बिल्कुल अच्छा कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया आसूसुद्दीन सिद्दीकी ने कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है, तो उन्होंने उसी को लेकर लब का बोल दिया। तो इस चीज़ को जो है लब से मत जोड़िए, लब को गलत इस्तेमाल में मत लीजिए, गलत तरीका मत अपनाइए कि हम मुसलमान हैं तो हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। और अगर इस चीज़ को अगर आप लोगों से आपत्ति है तो आप लोगों को गलत आपत्ति है, क्योंकि हमें आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं। आप लोग चाहें तो जितना झंडा लगाएं, जितना प्रचार करें, हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, और ना हम करते हैं, भेदभाव ना करेंगे। आगे को आप लोग ये वीडियोस देखिए। काशीपुर में आई लव मोहम्मद के नाम से जो जुलूस निकाला गया था बीती 23 सितंबर बीते दिनों, उसको लेकर के 23 सितंबर को तमाम सारे मुस्लिम लोगों के प्रतिष्ठानों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि 200 जगहों पर बुलडोजर चलाया गया और यह कार्रवाई अली खां मोहल्ले में, काशीपुर के अली खां मोहल्ले में यह कार्रवाई हुई। इसमें इस पूरे मामले में 7 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना कि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में ही लगता है काशीपुर जिसका नाम है दोस्तों, वहाँ पर कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के झंडे लेकर उनका जुलूस निकाला। अब वहाँ पर वहाँ की सरकार, वहाँ की जो मतलब सरकार जो है वो क्या करती है, उनके जितने भी लोगों ने झंडे लगाए, जितने भी लोगों ने धरना दिया, जितने भी लोगों ने धरना नहीं दिया, उसको कहते हैं जुलूस। जितने लोगों ने जुलूस निकाला उनके सभी के घरों पर भाई, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब कितने पैसों का गरीब लोग भी होंगे दोस्तों, मतलब यहाँ पर बहुत बहुत गरीब भी होगा जिसका घर यहाँ पर बुलडोजर से गिरा दिया गया। तो क्या ये इंसाफ सही है या गलत है? दोस्तों इस वीडियो में मैं बस आप लोगों को बस यही राज कुछ खोलने वाला था। अगर आप लोगों को हमारी न्यूज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोग
इस चीज़ से भाई बच जाएं। देखिए, मैं जितने भी मुसलमान लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, सभी से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को यहीं पर बंद कर दीजिए। देखिए, हम कभी भी मुस्लिम लोग हम कभी भी झगड़ा नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे इस्लाम पर, अगर हमारे नबी पर कोई कुछ भी करते हैं, अगर उनको भला बुरा कहते हैं, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर अगर आप लोग करते रहेंगे, जितने भी हिंदू भाई लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर एक्शन करते रहेंगे, तो देखिए मुसलमान भी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। तो इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेकर। धन्यवाद।